पाकिस्तान ने अपने अवैध कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान को पांचवा राज्य बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गिलगिट बाल्टिस्तान की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा है कि संविधान में संशोधन करके इसे राज्य का दर्जा दिया जाए। प्रस्ताव में कहा गया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को भी पाकिस्तान के आम लोगों की तरह ही संवैधानिक, राजनीतिक, लोकतांत्रिक अधिकार दिए जाए। इसके साथ ही इस क्षेत्र को नेशनल असेंबली, सीनेट और अन्य संघीय संवैधानिक संस्थाओं में भी प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष और 2 निर्दलीय विधायकों के हस्ताक्षर है। अब इसे मंजूरी के लिए पाकिस्तान की संसद में भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव में और क्या क्या है? अभी पाकिस्तान में केवल 4 राज्य हैं: पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा। इसके अलावा गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके पर कब्जा कर रखा है, लेकिन इनको राज्य का संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि अभी गिलगिट बाल्टिस्तान को अस्थायी राज्य बना दिया जाए, ताकि जब जम्मू कश्मीर विवाद का हल निकले तो उसी के अनुसार इसकी स्थिति दोबारा तय की जा सके। इसके साथ ही इस प्रस्ताव में यह भी मांग की गई है कि जब तक गिलगिट बाल्टिस्तान को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाए, तब तक बाकी चारों राज्य और पाकिस्तान सरकार यह सुनिश्चित करे कि इस क्षेत्र को सरकारी फंड और संसाधन उचित मात्रा में मिलते रहे। गिलगिट बाल्टिस्तान की वर्तमान स्थिति क्या है? 1947 से लेकर कई दशकों तक गिलगिट बाल्टिस्तान का शासन सीधे पाकिस्तान की केंद्र सरकार के हाथों में रहा है। इसे ना तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त था और ना ही अपने प्रतिनिधियों के जरिए शासन चलाने का अधिकार था। इसके बाद 2009 में गिलगिट बाल्टिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर लागू किया गया, जिसके तहत यहाँ पहली बार विधानसभा चुनाव करवाए गए। विधानसभा के अधिकार बहुत सीमित थे और हर बड़ा फैसला पाकिस्तान की केंद्र सरकार ही लेती थी। इसके बाद 2018 में गिलगिट पाकिस्तान ऑर्डर 2018 लागू किया गया, जिसके तहत विधानसभा के अधिकार थोड़े बढ़ाए गए, लेकिन इसे राज्य का दर्जा नहीं मिला। गिलगिट बाल्टिस्तान को राज्य बनाना इतना मुश्किल क्यों है? पाकिस्तान लंबे समय से कहता आ रहा है कि जम्मू कश्मीर विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जनमत संग्रह के प्रस्ताव के अनुसार होना चाहिए। यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान को राज्य का दर्जा देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर विवाद का ही हिस्सा है। इसलिए अगर पाकिस्तान इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देता है तो यह उसके पुराने रुख पर सवाल खड़े करता है। गिलगिट बाल्टिस्तान और भारत का संबंध क्या है? गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था। उस समय जम्मू कश्मीर रियासत 5 हिस्सों में बटी हुई थी: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट वजाहत और गिलगिट एजेंसी। आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का लगभग 85% हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान ही है। इसी से CPEC यानी चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और इसी से पाकिस्तान की जीवन रेखा सिंधु नदी बहती है। अब समझते हैं यह भारत से अलग कब हुआ। सन 1935 में ब्रिटिश सरकार ने जम्मू कश्मीर के महाराजा से गिलगिट एजेंसी को 60 साल के लिए लीज पर ले लिया था, लेकिन 1947 में आजादी के बाद यह वापस महाराजा हरि सिंह के प्रशासन में लौट आया। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। इस पर ब्रिटिश अधिकारी विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन के नेतृत्व में गिलगिट स्काउट्स ने बगावत कर दी और गिलगिट पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1 नवंबर 1947 को रिवॉल्यूशनरी काउंसिल ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान ने इसे स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और बाद में 15 नवंबर 1947 को इसका पाकिस्तान में विलय कर दिया गया। हालांकि उस समय कहा गया कि यह विलय केवल प्रशासनिक व्यवस्था के लिए है। पाकिस्तान ने इसे संविधान में शामिल क्यों नहीं किया? 1947 में जब पाकिस्तान का संविधान बना तो इसमें केवल 4 राज्यों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा को ही संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके को शामिल नहीं किया गया। एक्सपर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने ऐसा इसलिए किया ताकि संयुक्त राष्ट्र में उसका यह दावा कमजोर ना पड़े कि यह क्षेत्र विवादित है और इसका फैसला जनमत संग्रह से होना चाहिए। हालांकि 1975 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को अपना अलग संविधान देकर स्वशासी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, लेकिन गिलगिट पाकिस्तान को यह भी नहीं मिला। यहाँ के लोगों को पाकिस्तान की नागरिकता और पासपोर्ट तो मिला, लेकिन संवैधानिक और राजनीतिक अधिकार नहीं मिले। आपको बता दें कि अभी गिलगिट पाकिस्तान में चुनाव हो रहे हैं और वहाँ पर पाकिस्तान के विरुद्ध बड़े लेवल पर प्रदर्शन चल रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान की सेना ने फायरिंग ओपन करके कई लोगों की जान ले ली है। इन चुनावों में लोग बहुत कम संख्या में वोटिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं।